गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। कल मैंने पहला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, कल आप लोगों ने देखा भी था, बहुत सारे कमेंट्स भी आए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको पसंद आया और आपको इससे हेल्प मिल रही है, थैंक यू। और भी ज़्यादा और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो ये काम भी साथ में करते चलिए। कल के आगे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जस्ट अ मिनट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस जो देश यूरोप में पड़ता है उसमें रेवोल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ था। तो 14 जनवरी की सुबह थी, लोग जो है अपने रोज़मर्रा का काम कर रहे थे और उनमें ऐसा र्यूमर या अफवाह आ गई थी कि राजा के सैनिक आ रहे हैं और वो शायद लोगों पे फायरिंग करेंगे। ऐसी अफवाह पूरे पेरिस जो शहर था, कैपिटल थी, उसमें ये फैल गई थी और लोग घबरा के जो है इकट्ठा हो गए थे। टाउन हॉल जो कोई भी शहर होता है तो उसमें के बीच में टाउन हॉल का मतलब मैदान टाइप का था, तो वहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए थे और उनकी संख्या 7,000 के लगभग थी। और सब लोग इकट्ठा होकर घबरा के सोचने लगे थे कि राजा के सैनिक आएंगे, अगर मारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम भी उनका विरोध करेंगे। अब उसके लिए हथियार चाहिए थे उन्हें, उनके पास तो हथियार थे नहीं, सैनिकों के पास निश्चित रूप से हथियार रहे होंगे। तो उनका हथियार हमको तो उसी जो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उनमें तो कुछ 100 लोग जो है उस पेरिस शहर के ईस्ट साइड में एक किला पड़ता था, बास्टील का किला, उस किले की तरफ गए क्योंकि वो राजा का किला था, उसमें कैदियों को बंद रखा जाता था। तो उन्हें विश्वास था कि वहाँ पर कुछ हमें हथियार जरूर मिल जाएंगे। वो बास्टील के किले पे 14 जुलाई को उन्होंने हमला कर दिया, उसके कमांडर को मार दिया। उसमें जो कैदी थे, आपको याद होगा कितने कैदी बताए थे मैंने, 7 कैदी थे, उनको भी छुड़ा लिया और उस किले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो लोग उस किले की यादों को संजो के रखना चाहते थे तो मार्केट में उसकी एक एक ईंट को भी बेचा है कि लो खरीद लो आप और अपने अपने घर में सजा के रख देना। लेकिन किले को इतनी बुरी तरह से क्यों तोड़ा? क्योंकि वो राजा से घृणा करते थे। लुईस 16 जो राजा था उससे घृणा करते थे। अब राजा तो मिला नहीं, तो राजा का जो प्रतीक था, सिंबल था, वो किला राजा का ही माना जाता था, तो उसको उन्होंने तोड़ दिया और अपने सारा जो गुस्सा था उसी किले के ऊपर निकाल दिया। तो आज उसी से आगे हम पढ़ेंगे। अब हम रियल कहानी पढ़ेंगे कि लुईस 16 आखिर कौन था राजा। टॉपिक हमारा सेकेंड होगा लुईस 16 से रिलेटेड। लुईस 16 यानी कि वहाँ के जो राजा हैं उनका नाम कुछ और रहता है, लेकिन वहाँ राजा, फ्रांस में जो भी राजा बनता है वो लुईस नाम का जो टाइटल है वो लेता है। तो इससे पहले लुईस 14 हुआ, लुईस 15 हुआ, अब जो नेक्स्ट राजा बना उसको कहा गया लुईस 16, लुईस 16, ठीक है। तो लुईस 16 ऑफ द ब्रोवन डायनेस्टी ascended the throne of France in 1774। यानी ब्रोवन डायनेस्टी का जो अगला राजा हुआ वो उसका नाम था लुईस 16। और जो सिंहासन पे या राज्य पे गद्दी पे बैठा वो कब बैठा? 1774 में। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। वहीं फ्रांस के बगल में ही एक देश और पड़ोसी देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग है और ये है ऑस्ट्रिया। तो पड़ोस में ही देश था ऑस्ट्रिया, उसकी राजकुमारी थी, उसके साथ इसका विवाह हुआ। नाम था उसका मैरिना एंटोनेटी, ठीक है। तो उसके साथ उसकी शादी हुई लुईस 16 की एट द टाइम ऑफ हिज एसेशन। जब वो राज्य सिंहासन पर बैठा, जिस समय राज सिंहासन पर लुईस 16 बैठा, ही फाउंड द ट्रेजरी एम्प्टी, यानी कि उसका राज्य का जो खजाना था बिल्कुल खाली मिला था उसे। यानी इसके पहले वाले जो राजा 15 रहे होंगे और 14 रहे होंगे, उन्होंने किसी वजह से सरकारी जो राजा का पैसा था वो पूरा खर्च कर दिया था। जब लुईस 16 राजा बना तो उसे अपना खजाने में कुछ नहीं मिला, बिल्कुल खाली था जब ये राजा बना 1774 में। फ्रांस's फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड वॉर। क्यों खाली हो गया था? क्योंकि ये 16 से पहले 14 या 15 जो राजा थे उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे यूरोप में। इस युद्ध की वजह से उनका सारा पैसा, जो खजाने का पैसा था, वो युद्धों में खर्च हो गया था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुईस 16, और जिस समय लुईस 16 का शासन चला, फ्रांस हेल्प टू लिबरेट द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिकन फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस लुईस 16 ने भी
जो अमेरिका, जो आज हम यूएसए कहते हैं, पहले यहाँ पर ब्रिटिश लोगों की का शासन था, पूरे पे नहीं था। 13 कॉलोनीज थी, यानी कि 13 जगह छोटे छोटे, पूरा अमेरिका एक अमेरिका नहीं था जैसा अब आप देख रहे हो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उस समय इतना बड़ा ना हो के, ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पे फ्रांसीसी का शासन था, कुछ जगह पे ब्रिटिशर्स का शासन था। तो ऐसी 13 जगह जहाँ पर फ्रांसीस का शासन था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में लड़ाई चलती थी, तो जिन जगहों पर फ्रांसीसी लोगों का शासन था वहाँ से फ्रांसीसियों को भगाने के लिए ब्रिटेन ने जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ब्रिटेन का शासन था 13 कॉलोनीज पे। तो फ्रांस जो चाहता था कि ब्रिटेन अमेरिका से निकल जाए, तो उन 13 कॉलोनीज में से ब्रिटेन को निकालने के लिए फ्रांस के इस राजा लुईस 16 ने जो है वहाँ के लोगों की मदद की। इस वजह से वो और कर्ज में डूब गया, यानी कि यहाँ कहीं से पैसा लिया उसने, और वहाँ से अमेरिका से जो है ब्रिटेन के लोगों को बाहर निकालने के लिए फ्रांस ने जो है 13 कॉलोनीज जो थी वहाँ पर युद्ध शुरू किया, या उन लोगों की हेल्प की अपने पैसे से, जिसकी वजह से उसका खजाना जो थोड़ा बहुत रहा भी होगा वो भी खाली हो गया। ड्यू टू दिस वार द डेब्ट ऑफ more than 10 बिलियन लिब्रे was added to फ्रांस। लिब्रे वहाँ की उस समय के करेंसी को कहते थे, लिब्रे नाम था, जैसे हमने हमारे यहाँ करेंसी जो है हमारा रुपया है, वैसे वहाँ उस समय लिब्रे चलती थी। तो 10 बिलियन लिब्रे का जो कर्ज था वो उसके ऊपर हो गया था, इस वजह से क्योंकि उसने ब्रिटेन को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए वहाँ के लोगों को हेल्प की थी। तो ड्यू टू दिस वार द डेब्ट ऑफ मोर देन 10 बिलियन से भी ज़्यादा का फ्रांस में और ज़्यादा कर्ज हो गया था। फ्रांस गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। अब फ्रांस की मजबूरी ये हो गई थी, इस फ्रांस के राजा की और फ्रांस देश की मजबूरी ये हो गई थी कि उसे आगे भी अपने देश के ही खर्च चलाने के लिए उसे और पैसे की ज़रूरत थी, और पैसा उसके पास कहाँ से आ सकता था, वो अपने ही लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाकर थोड़ी सी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, द कोर्ट, जैसे उसे अपने खुद के खर्चे थे कि खुद की आर्मी को मेंटेन करना था, खुद के दरबार को मेंटेन करना था अपने देश में, तो इन खर्चों के लिए भी उसे पैसे की आवश्यकता थी। तो इसके लिए उसने क्या किया कि अपने देश के लोगों पर ये टैक्स बढ़ाने की कोशिश की। बस यही टैक्स बढ़ाने की जो राजा लुईस 16 की कोशिश थी, यही लोगों की नाराजगी का कारण बना। लोग उससे लुईस 16 से नाराज हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फ्रांस के लोग इस टैक्स बढ़ाने की वजह से क्यों नाराज हो गए। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ लोग कैसे रहते थे, कैसे कैसे बटे हुए थे। फिर इसके बाद देखेंगे कि उसके बाद टैक्स बढ़ाने की वजह से लोग क्यों नाराज हुए। क्या बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, क्या थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया था, ऐसी क्या वजह हो गई थी जिसकी वजह से लोग सब नाराज हो गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।